हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोयम ट्यूसडे पोयम द वर्ड एज मेडिटेशन बाय वॉलेंस स्टीवंस। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोयम एंड ऑल्सो रोमांटिक पोयम, लव पोयम बाय वॉलेंस स्टीवंस, एंड दिस पोयम इज इंक्लूडेड इन यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए पढ़ते हैं द वर्ड एज मेडिटेशन। इस पोयम में जो वॉलेस स्टीवंस हैं, इन्होंने यूलिसिस पोयम की एक सीन को क्रिएट किया है इमेजिनेशन में। यूलिसिस पोयम में जो यूलिसिस था वो बहुत ही योद्धा, बहुत ही साहसी योद्धा था, जो कि अपनी बीवी पेनीलोप को छोड़ करके बाहर लड़ने गया था और काफ़ी सालों के बाद में वो वापस लौटा था। तो उसकी याद में जो पेनीलोप यानी कि उसकी जो बीवी है, वो उसकी याद में खोई रहती है और इमेजिनेशन में सोचती है कि यूलिसिस वापस आ रहा है। ठीक है, उसको मतलब कि एज अ लवर वो फील, एज अ बिलवेड फील करती है कि वो लवर की तरह उसके पास आ रहा है, जबकि वो तो ट्रोजन वॉर पे लड़ने गया था। तो इसी इमेजिनेशन को वॉलेस स्टीवंस ने पोयम का रूप दिया है। चलिए पढ़ते हैं द वर्ड एज मेडिटेशन। इज इट यूलिसिस दैट अप्रोचेस फ्रॉम द ईस्ट? क्या ये यूलिसिस है जो पूर्व की तरफ से आ रहा है? द इंटरमिनिएबल एडवेंचर, ये तो बहुत ही ज़्यादा साहसी व्यक्ति है। द ट्रीज आर मेंडेड, पेड़ों को ठीक कर दिया गया है। दैट विंटर इज़ वॉस्ड अवे, और क्योंकि अभी विंटर भी फिनिश हो चुका है। तो समवन इज़ मूविंग ऑन द होरिजन एंड लिफ्टिंग हिमसेल्फ अप अबव इट। तो यहाँ पे पेनीलोप जो उसकी बीवी है, वाइफ है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि कोई आ रहा है, मूविंग कर रहा है हॉरिजन पे, और अपने आप को लिफ्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ फायर अप्रोचेस द रिटर्न्स ऑफ पेनीलोप। और ये जो आकार उसके इमेजिनेशन में बन रहा है, फॉर्म यानी कि उसके हस्बैंड का जो फॉर्म आकार बन रहा है फायर का, वो धीरे धीरे अप्रोच कहाँ पहुँच रहा है? पेनीलोप के रूम में जो क्रिटोन्स में कर्टेन पर्दे हैं, वहाँ तक उसकी आकृति उसे दिखाई पड़ रही है। उसे लग रहा है कि उसका हस्बैंड यूलिसिस उसके पास आ रहा है। Whose mere savage presence awakens the world in which she dwells। ठीक है, तो जब उसकी एक आकृति उसने इमेजिनेशन में जब देखा कि वो आकृति आ रही है, तो हुज मेयर, जिसकी मेयर मीन्स केवल, केवल जो है सैवेज प्रेजेंस जो उसकी उपस्थिति है यूलिसिस की, वो क्या कर रही है? सी ड्वेल, जहाँ वो रहती है उस संसार को वो जागृत कर रही है। उसकी केवल उपस्थिति ही उस संसार को जागृत कर रही है। कहने का मतलब है वो अपने हस्बैंड को इमेजिनेशन करके ही बहुत खुश हो रही है। She has composed so long. She has composed so long a self with which to welcome him। ठीक है, she has composed, तो इस तरह से उसने इमेजिनेशन में ये जो फॉर्म है कंपोज कर ली, जो बहुत बड़ी भी दिख रही है, सेल्फ स्वयं उसने सोचा है, विद विच टू वेलकम हिम, और इस आकार को, इस आकृति को वो स्वागत करेगी। कंपेनियन टू हेल्प हिज सेल्फ फॉर हर, वो उसे अपना साथी बनाएगी। विच सी इमेजिन, जिसने उसे कल्पना में महसूस किया है। टू इन अ डीप फाउंडेड सेल्फरिंग फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड, और हम दो लोग होंगे। टू इन अ डीप फाउंडेड सेल्फरिंग, जो यहाँ पर मतलब आश्रय के लिए आ रहा है, उसके हस्बैंड की जो आकार है यानी फॉर्म है उस वो, और खुद पेनीलोप, वो क्या होंगे? फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड, फ्रेंड्स भी होंगे और डियर फ्रेंड भी होंगे। यानी कि उनके अंदर मित्रता, मतलब उनके आपस में मित्रता कैसी रहेगी? बहुत ही गहरी रहेगी। द ट्रीज हैड बीन मेंडेड, पेड़ों को बहुत अच्छा इस तरीके से सुधार कर लिया गया एज एन एसेंशियल एक्सरसाइज। और क्या है, बहुत ही आवश्यक रूप से इसमें एक्सरसाइज भी की गई है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो बार बार जो है अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, जो कि आवश्यक भी है, क्योंकि वो उसकी बीवी है इन एन इन ह्यूमन मेडिटेशन, और वो अपनी मेडिटेशन में, अपने इमेजिनेशन में उसको सोच रही है लार्जर देन हर ओन, और वो आकार बड़ा होता जा रहा है उसकी अपेक्षा। एंड नो विंड्स लाइक डॉग्स वॉस्ट ओवर हेट नाइट, और
जो हवा है हवा भी इतना नहीं उसे टच कर पा रही है, जैसे कि डॉग्स जो है रात होने पे वॉच करते हैं इधर-उधर, हवा भी उसे टच नहीं कर पा रही है और केवल उसे क्या दिख रहा है, अपने हस्बैंड की आकृति दिख रही है। शी वांटेड नथिंग ही कुड नॉट ब्रिंग हर बाय कमिंग अलोन, और वो कुछ नहीं चाहती है कि जब वो वापस आए तो उसके लिए वो कुछ भी ना लाए, अलोन, कमिंग अलोन, केवल वही वापस आ जाए। जैसे कि कोई भी बीवी, कोई भी बिलवेड प्रेमिका केवल अपने लवर या हस्बैंड को ही चाहती है कि वो हमेशा उसके पास रहे, वैसे ही वो कह रही है कि शी वांटेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं चाहती है, ही कुड नॉट ब्रिंग हर बाय कमिंग अलोन, केवल वो आ जाए, वो कुछ भी मेरे लिए कोई सामान ना लाए। शी वांटेड नो फिचिंग, वो कुछ भी नहीं चाहती है, और हिज आर्म्स वुड बी हर नेकलेस, की उसकी उसके जो है उसका जो बाहें, उसका हग, उसकी भुजाएं ही उसका नेकलेस होगी, यानी कि अगर वो उसकी उपस्थिति ही उसके लिए उसके नेकलेस होगी, इसकी ज्वेलरी होगी, एंड हर बेल्ट, उसकी करधनी होगी, द फाइनल फॉर्च्यून ऑफ द डिज़ायर, उसकी इच्छा यही है कि वो फाइनल रूप से उसके पास उसका हस्बैंड आ जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बट वॉज इट यूलिसिस, क्या ये आकार बन रहा है, ये यूलिसिस है, और वॉज इट ओनली द वार्मथ ऑफ द सन ऑन हर पिलो, या सूर्य की गर्म गर्म किरणें ही मेरी तकिए पे पड़ रही हैं और मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ कि यूलिसिस आ गया। द थॉट केप्ट बीटिंग इन हर एंड लाइक हर हार्ट, और इस तरह से माइंड और दिल, मतलब हार्ट, मस्तिष्क और हार्ट बीटिंग, मतलब आपस में तर्क कर रहे हैं उस, ठीक है। द टू केप्ट बीटिंग टुगेदर, अब वो दोनों लोग यानी कि माइंड और हार्ट क्या कर रहे हैं, बीटिंग टुगेदर, एक दूसरे से सोच रहे हैं कि यह सही है, ये इमेजिनेशन है या रियलिटी। इट वॉज ओनली डे, क्योंकि यह केवल दिन था, यूलिसिस तो था ही नहीं। इट वॉज यूलिसिस, इट वॉज नॉट, फिर वो कह रहा है क्या वो यूलिसिस ही थे या वो नहीं थे। येट दे हैड मेट, लेकिन फिर भी वो उस इमेजिनेशन में दोनों लोगों ने मिला एक दूसरे से, फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड, वो कह रही है ना, प्लानिट्स इनकरेजमेंट, और ऐसा इसलिए हो क्योंकि आसपास के लोग इनकरेज कर रहे हैं कि वो ज़रूर आएंगे, यूलिसिस तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, एंड द बारबरस स्ट्रेंथ विद इन हर वुड नेवर फेल, और इस तरह की जो इच्छा थी, स्ट्रेंथ में जो पावर थी कि वो ज़रूर आएंगे उसके हस्बैंड, वो कभी भी फेल नहीं होगी। और यूलिसिस आए भी थे, एंड शी वुड टॉक अ लिटिल टू हर सेल्फ, वो क्या करती है, एज शी कॉम्ड हर हेयर, जैसे वो अपने बालों को संवारती है तो अपने आप से बातें करती है, रिपीटिंग हिज नेम, अपने हस्बैंड के नाम को बार बार रिपीट करती है, विद पेशेंट सिलेबल्स, उसके सिलेबल्स यानी इस नाम को बहुत ही धैर्य के साथ रिपीट करती है, नेवर फॉरगेटिंग हिम, उसे वो कभी नहीं भूलती है, दैट केप्ट कमिंग कॉन्स्टेंटली सो नियर, और वो हमेशा अपने आप अपने पास अपने हस्बैंड को महसूस करती है। तो आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, और इफ़ यू विल लाइक माय वीडियो, शेयर एंड कमेंट, then I will motivate and I will make up this type of video for future। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड पोएम्स और प्रोज की जितना भी सिलेबस है मैं कवर कर रही हूँ, इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू।